नमस्कार दोस्तों, क्योर विद होम्योपैथी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में, जिसको हम बवासीर या अर्श भी बोलते हैं। पाइल्स दो तरह की होती है, एक बाधी बवासीर जिसको बोलते हैं और एक खूनी बवासीर बोली जाती है। बादी बवासीर में जो मस्से होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सूजन होती है, जिसके कारण काफ़ी दर्द रहता है, और खूनी बवासीर में वो मस्से फटने शुरू हो जाते हैं और उनसे खून बहने लगता है। बवासीर के जो ये मस्से होते हैं, एक्चुअली इसको साधारण भाषा में हम मस्से बोलते हैं, बट ये मस्से नहीं होते। हमारे जो मल का मार्ग है उसके अंदर बहुत बारीक बारीक वेन्स होती हैं। जब हम बहुत ज़्यादा मल त्यागने के लिए बार बार जाते हैं या बहुत ज़ोर लगाते हैं, तो वो जो वेन्स हैं जब उन पे घर्षण होता है, उन पे रगड़ खाता है, तो वो सारी वेन्स फूलने लगती हैं, उनमें सूजन आने लगती है। और जब यही प्रक्रिया काफ़ी टाइम तक चलती रहती है तो वो सूजन इतनी हो जाती है, वो नसें जितनी भी वहाँ वेन्स हैं उनकी वो जो स्किन होती है वो धीरे धीरे फिर लटकना शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही लटक लटक के वो काफ़ी जगह से अंदर भी और बाहर भी गुच्छों के रूप में आप लोगों को महसूस होने लगती हैं। जो अंदर होती हैं वो इंटरनल कहलाती हैं, जो बाहर होती हैं वो आपका एक नॉर्मल है। जो बाहर के मसों को अगर किसी को परेशानी है तो वो महसूस कर सकते हैं, लेकिन अंदर के मस्से उन्हें महसूस नहीं होते। अब परेशानी क्या आती है? परेशानी ये होती है कि जब बहुत ज़्यादा बवासीर बढ़ जाती है तो मल त्याग करने में बहुत समस्या आती है। मस्सों में इतनी सूजन होती है कि मल त्याग करने में बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। अगर मन पतला भी है तब भी ज़ोर ही लगाना पड़ता है। इसी वजह से वो मस्से इतने दुखते हैं, वो सूजन इतनी दुखती है, दर्द करती है कि उठना बैठना भी पेशेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे कि गुदा मार्ग में उनके कुछ तिनके भर रहे हैं या कोई खरपच्ची जैसी चीज़ चुभ रही है, इस तरह की फीलिंग आती है उन्हें। या पेशेंट को लगता है कि उसकी कमर तक में दर्द जा रहा है इसी के कारण से। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसको कोई शेयर नहीं करता, डॉक्टर्स के पास जल्दी से जाना नहीं चाहते, और इस बीमारी को अंदर ही अंदर पालते रहते हैं, और ये इतनी गंभीर हो जाती है कि लास्ट में आके ये हमें गुदा का कैंसर कह सकते हैं, जिसमें ये बदल जाती है। तो ऐसी गंभीर बीमारी के लिए आप बात करें, डॉक्टर के पास जाएं, और या किसी अपने ऐसे सगे संबंधी से इसके बारे में शेयर करें, ताकि वो आपको इसके लिए कुछ और जानकारी लाकर दे सकें। अब बात करते हैं कि ये परेशानी होती क्यों है। ये परेशानी हमारे खान पीन की गड़बड़ी से होती है। हम लोग आज के टाइम में आप देखिए, ज़्यादातर जंक फूड लोग बहुत खाने लगे हैं, बाहर का स्ट्रीट फूड बहुत खाने लगे हैं। अब आप ये देखिए, ठेलों पे सब तरह का खाना मिलता है, मोस्टली उसमें मैदा का इस्तेमाल होता है, तो मतलब समझ लीजिए कि मैदा से बनी चीज़ें ज़्यादा खाने लगे हैं। मिर्च मसालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या उनको पानी की भरपूर मात्रा नहीं लेते हैं, पानी की कमी रखते हैं पीने में, तो जिसकी वजह से क्या होता है, कब्ज़ होने लगता है। अगर फाइबर नहीं खाएंगे तो कब्ज़ होगा, अगर ठीक से पानी नहीं पिएंगे तो भी कब्ज़ हो जाता है, और खाना अगर पूरी तरह से नहीं पचता है तो भी कब्ज़ हो जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये बवासीर की समस्या होती है। हम इसके बारे में आज मैं आपको कुछ दवाइयाँ यहाँ बताऊँगी। आप उन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा एक सजेशन है, क्योंकि मैं उन दवाइयों का मिक्सचर बना के काफ़ी लोगों को दे चुकी हूँ और सभी को बहुत आराम मिला है। तो अगर आपको भी ऐसी कोई परेशानी है तो आप उन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस्तेमाल करने से पहले चाहें तो किसी डॉक्टर से सलाह भी दे सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, पहले तो हमें थोड़ा सा अपना खान पीन चेंज करना है। आप पूरे दिन में पानी की मात्रा कम से कम 3 से 4 लीटर करिए।
सुबह उठें तो 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं। रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं। अब आपको पूरे दिन के खाने में एक टाइम कम से कम लिक्विड सब्ज़ी ज़रूर खानी है। एक ही टाइम आप सूखी सब्ज़ी का इस्तेमाल करें। दूसरी बात, अगर फल और सलाद आप खा सकते हैं भरपूर मात्रा में तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कारण से नहीं खा सकते हैं तो आप जो रोटी खाते हैं उस गेहूं के आटे से चोकर ना निकालें, चोकर के साथ रोटी बनाएं। हो सके तो थोड़ा सा चने का आटा मिला लें ताकि वो आपका फाइबर की जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सके। पानी कभी भी खाना खाते ही एकदम से ना पिएं। खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी का इस्तेमाल करें। पूरा दिन अगर आपका बैठने का काम है, सिटिंग वर्क है, तो कोशिश करें बीच बीच में उठ के कुछ देर चल लें आप। नॉर्मली सभी को थोड़ा सा वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए। खाया पिया हम आलस में लेट गए, नहीं उठे, ये भी हमारी बीमारी का एक कारण होता है। खाने पीने के बाद कुछ कदम हमें ज़रूर चलना चाहिए और पूरे दिन में कुछ देर के लिए कुछ कसरत भी हमें करनी चाहिए, चाहे आप वॉक पे जाएं या एक्सरसाइज करें। मैं यहाँ जिन मेडिसिन्स की बात कर रही हूँ मैं आपको उनके नाम बताती हूँ। पहली मेडिसिन है एसिड नाइट्रिकम, दूसरी मेडिसिन है सल्फ़र, तीसरी मेडिसिन है एस्क्यूलस एंड चौथी मेडिसिन है नक्सवॉम। ये चारों मेडिसिन आपको 200 पावर में 200 पोटेंसी में लेनी है और चारों की एक एक शीशी मिक्स करके एक बड़ी शीशी में अच्छे से मिला लेना है। इसकी 4 बूंद आपको सुबह लेनी है खाली पेट और 4 बूंद आपको रात को सोने से पहले लेनी है। ये तो इस तरह से लेनी है। इसके साथ में आपको एक दवाई और यूज़ करनी है, बट उसके मैं 3 सिम्टम्स बता रही हूँ, मतलब मैं 3 दवाइयाँ बता रही हूँ। आपका जो सिम्टम मैच करे आप उन तीनों में से वो दवाई यूज़ करें। पहला सिम्टम बताती हूँ, अगर सारे दिन आपको डकारें आती हैं, सिर में भारीपन रहता है और ऐसा लगता है जैसे गले में कुछ भर के आ रहा है, तो आप यूज़ करेंगे कार्बोवेस। अगर आपको डकार नहीं आती, वायु ज़्यादा पास होती है और तो आप यूज़ करेंगे लाइकोपोडियम। एंड अगर आपको डकार भी नहीं आ रही है, हवा भी पास नहीं होती है, तो पेट आपको बहुत तना हुआ लगता है, तो आप यूज़ करेंगे चाइना। ये तीनों दवाइयाँ भी 200 पोटेंसी में ही आपको यूज़ करनी है। आपका जो इनमें से सिम्टम मैच करे, इनमें से वो दवाई आप ले सकते हैं। इसको आपको पूरे दिन में एक ही बार लेना है। 4 बूंद दोपहर में या कभी भी एक बार ले लीजिए। मेरा फिर से यही कहना है, हम अपने खुद डॉक्टर हैं, अपना इलाज हमें खुद ही करना होगा। देखिए, जब हम किसी पेशेंट से कहते हैं कि आपको परहेज़ करना होगा, जब वो बीमारी से परेशान होता है तो कुछ दिन के लिए परहेज़ कर लेता है, लेकिन जैसे ही बीमारी से आराम मिलता है वो फिर दोबारा अपने पुराने रूटीन पे आ जाता है। यही बीमारी की जड़ है। अगर हम समझ लें हमें क्या चीज़ नुकसान दे रही है, उसी चीज़ को हम खाना पीना कम कर दें, कंट्रोल कर लें, तो वो ज़्यादा अच्छा है बजाय दवाइयों पर डिपेंड होने के। दवाइयाँ हमेशा हमारा सपोर्ट सिस्टम है। दवाइयाँ कभी भी हमें पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकती हैं। इस बात को आपको समझना होगा। सो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया पाइल्स के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलूंगी आपसे एक नई जानकारी के साथ। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए, इसको शेयर भी किया कीजिए ताकि और लोगों तक भी वीडियो पहुंचे और उन लोगों को भी इस जानकारी से थोड़ा लाभ मिल सके। नमस्कार।